नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे ईरानी संसद के स्पीकर बागिर गालिबाफ के बयान के साथ। आज इस वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमें यानी पूरी दुनिया को लगा कि ट्रंप ने जो सीज़फायर किया उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, लेकिन अब दोनों तरफ से यानी ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि सीज़फायर को लेकर अब उल्लंघन किया जा रहा है और गालिबाफ ने इसी बात का जिक्र किया है। गालिबाफ ने क्या कहा है? गालिबाफ ने बयान में कहा है कि बातचीत शुरू होने से पहले 10 सूत्रीय प्रस्ताव के 3 मुख्य बिंदुओं का उल्लंघन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर ईरान का जो गहरा ऐतिहासिक विश्वास था वो उनके वादों के बार बार उल्लंघन से पैदा हुआ और ये पैटर्न फिर दोहराया गया है। यानी एक बार फिर से जो भी शर्तें रखी गई, बातचीत करने की बात की गई, सीज फायर करने की बात की गई, उसे तोड़ दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया कि ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए कि ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बातचीत करने लायक आधार बताया था और अब उनके 3 बिंदु ही तोड़ दिए हैं। अब देखिए ये 3 बिंदु क्या है। पहला, लेबनान में जिस तरह से हमला इजराइल ने किया है, नरसंहार इसे कहा जा रहा है। दूसरा, कि किस तरह से बताया ये जा रहा है कि जो कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं ईरान के भीतर, उसको डिटेक्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीज फायर चल रहा हो और दुश्मन का ड्रोन ईरान के इलाके में हो। तो इस तरह की बातें गालिबाफ ने कही है। यानी 2-3 मुद्दों पर उन्होंने कहा कि अरे बातचीत तो बहुत दूर की बात है, जब बातचीत होगी तब होगी, लेकिन कम से कम सीज फायर आपने किया है हमारी शर्तों पर तो उसको मान तो लीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और इस बीच बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात ईरान ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं खोलेंगे, जब आपने उल्लंघन किया तो हम पीछे कैसे रहे। तो अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद जब दुनिया पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद कर रही थी, उसी दिन इजराइल ने लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। जी हां, इजरायली सेना ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए और इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। और ये हमले लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में किए गए, जिसमें रिहायशी इलाकों का खास तौर पर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। अब ये सोचिए कि ईरान कह रहा है कि जब युद्ध विराम किया गया, हमारी शर्तों पर किया गया, तो उसमें जो पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आया था उसमें लेबनान भी शामिल था। कहा गया था लेबनान में भी सीज फायर होगा, लेकिन उसका उल्लंघन हुआ और उसके कुछ ही घंटों के बाद जबरदस्त बमबारी हुई, नरसंहार किया गया। लेबनान के लिए ये इस संघर्ष का सबसे जानलेवा दिन साबित हुआ, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 254 लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि बचाव दल मलबे के नीचे लोगों को तलाश रहा है। अब भी तलाश वहां पर की जा रही है लोगों की। तो हवाई हमलों की इस लहर को लेबनान में युद्ध शुरू होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब इसे क्या माने? हमला करते हैं, युद्ध शुरुआत करते हैं 2 देश यानी कि इजराइल और अमेरिका, और जब सीज फायर की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप हाथ खड़े करके कहते हैं सीज फायर हमने किया था, नेतन्याहू ने नहीं, लेबनान का मोर्चा खुला रहेगा। अरे ये कैसा सीज फायर है जिसमें शर्तें मानते हैं और उसके बाद शर्तों से आप मुकर जाते हैं, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कहा जा रहा है ये सीज फायर नहीं, ये साजिश है, ये साजिश है और इस साजिश का भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। ये लहर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद शुरू हुई। लेबनान के राष्ट्रपति ने इसे नरसंहार कहा है। उन्होंने कहा कि आज इजराइल एक बार फिर अपनी आक्रामकता पर अड़ा दिखाई दिया और वो सभी मानवीय मूल्यों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए और हालात को शांत करने तथा स्थिरता लाने के सभी प्रयासों को नजरअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने शर्मनाक का रिकॉर्ड में एक और नरसंहार जोड़ रहा है इजराइल, और ये कहा है जोसेफ आउन ने, जो कि लेबनान के राष्ट्रपति हैं। लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की उसके बाद ही कह दिया कि हमारी तरफ से कोई युद्ध विराम नहीं है और हम इस युद्ध विराम को नहीं मानते। लेबनान के मोर्चे पर हम लगातार हमला करते रहेंगे
और वो हमला कितना भीषण था कल सब ने देखा। इधर अगर लेबनान इसका हिस्सा नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रहेंगे तो वो सब कुछ दिखा। ईरान ने साफ कहा कि लेबनान अलग नहीं है और ये जो संघर्ष विराम है वो बिना लेबनान के संभव है ही नहीं। तेहरान ने लेबनान पर इजरायली हमले को युद्ध विराम समझौते के लिए दिए गए उनके 10 पॉइंट का प्लान का उल्लंघन बताया, जैसा शुरुआत में भी गलीवाफ के बयान में मैंने आपको बताया, जिसमें लेबनान में भी हमले रोकने की बात कही गई थी, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। ईरान की युद्ध विराम तोड़ने की धमकी अब हम आपको बता रहे हैं क्या दी है। जिस तरह से पीछे 3-4 पॉइंट्स या 3-4 बिंदुओं पर सहमति की बात हुई थी, उसके बाद सीज फायर किया गया था। अब ईरान कह रहा है कि जब इसका कोई मतलब नहीं है तो फिर हम इस पर क्यों कायम रहे, तो हम भी अब तोड़ देंगे जितने युद्ध विराम की शर्तें हम सब तोड़ देंगे। ईरान ने ऐसा कहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फॉक्स न्यूज ने कहा कि तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले को लेकर युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से जारी रहा तो फिर हम इजराइल पर भी हमला करेंगे और हमला हो रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने तेहरान को चेतावनी के बारे में बताया कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो फिर ईरान युद्ध विराम से पीछे हो जाएगा। यानी अभी तो सिर्फ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है बंद करने की, उसके बाद तो फिर वही चीज, वही मिसाइलें दागी जाएंगी, वही ड्रोन गिराए जाएंगे, वही हवाई हमले होंगे। मैं सभी पक्षों से पूरी ईमानदारी और गंभीरता से अपील करता हूं कि वो संयम बरतें और तय समझौते के मुताबिक 2 हफ्ते तक संघर्ष विराम का सम्मान करें। अब देखिए ये कौन कह रहा है, ताकि कूटनीतिक इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में अहम भूमिका निभा सके। तो ये कह रहा है पाकिस्तान, और ये कह रहा है वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अभी कैसा सीजफायर पाकिस्तान ने करवाया है। सबके सामने यही बात है कि पाकिस्तान ने कैसा सीजफायर किया है। क्या अमेरिका के पास कुछ और लेकर गया, ईरान के पास कुछ और शर्तें लेकर आया? क्योंकि अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने कहा कि देखिए हम तो यूरेनियम इनरिचमेंट जब तक ईरान बंद नहीं करेगा तब तक हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम को कम करना पड़ेगा, उस पर उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसा सीजफायर है जो पाकिस्तान ने कराया है? पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है। देखिए 11 तारीख को पाकिस्तान में एक बैठक होने वाली है इस सीज फायर को लेकर, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। माना यह जा रहा है क्या उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई सीज फायर नहीं, कुछ नहीं, अब दोनों तरफ से फिर हमले होंगे, या फिर उस जगह पर बैठे जरूर, इस्लामाबाद में बैठेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद स्थिति और खराब होगी। इसलिए अब पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसा सीज फायर है, क्या कोई इसके जो प्रस्ताव है जो लेकर पहुंचा अलग अलग तरीके से दोनों के सामने उसने प्रेजेंट किया पाकिस्तान इस सीज फायर के प्रस्ताव को? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो ईरान को नहीं बताया, या ईरान ने जो कहा वो डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को नहीं मानी? फिर कैसा सीज फायर था ये? शोर तो यही मचा कि सीज फायर हो गया, 2 हफ्तों तक, कम से कम 2 हफ्तों तक तो थोड़ी सी शांति रहेगी। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि ये शांति कब तक रहेगी, क्योंकि देखिए नेतन्याहू तो बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं और इससे पल्ला अब खींच लिया है ट्रंप ने। नेतन्याहू जबरदस्त तरीके से लेबनान के इलाके में हमला कर रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ का जो बयान है वो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर वो सीज फायर तोड़ते हैं तो फिर हम भी सीज फायर तोड़ देंगे। तो क्या ये सीज फायर एक साजिश है? क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हमें विश्वास नहीं है डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों पर, और अपनी अपनी बातों पर दोनों अड़े हुए हैं। तो जब बात वही पुरानी है तो फिर जो सीज फायर है वो कैसे होगा? सवाल सबसे बड़ा यही है और सबकी निगाहें इसी तरफ है कि पता नहीं फिर से कब हमला शुरू हो जाए, क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं।